Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all well. Students, today I am going to discuss your next chapter that is tissue, and I hope आप लोगों को ये बेटर समझ में आएगा. स्टूडेंट्स, टिश्यूज़ का क्या मतलब होता है? ठीक है, टिश्यू का मतलब होता है बच्चे, जिस तरीके से आपने पहले ही देखा, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा सेल के बारे में. ठीक है, सेल मैंने आपको बोला सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. यही मैंने बोला, किसी सिंगल सेल से ही यानी कि किसी ऑर्गेनिजम्स की बर्निंग होती है. ठीक है, सिंगल सेल से ही वो एग्जिस्ट होता है. ठीक है, सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है ना, न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये मैंने बड़े अच्छे से क्लियर किया है आपको. तो वहाँ पे फिर मैंने आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाया था, एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाया था. ठीक है ना, यूनिसेलुलर मैंने बोला था जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, और मल्टी सेलुलर मैंने बोला था जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं. ठीक है, तो अब जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ना, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल हैज सिमिलर इन स्ट्रक्चर परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस. ठीक है ना, उसी को हम टिश्यू बोलते हैं बच्चे. कोई पूछेगा टिश्यू किसे बोलते हैं, बोलना आप ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू. उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं बच्चे. ऑल सेल्स ऑफ ए टिश्यू हैव कॉमन ओरिजिन. जितने भी सेल्स हैं ना टिश्यू के, उनकी कोई कॉमन ओरिजिन्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ह्यूमन नर्वस टिश्यू. ह्यूमन नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स has nerve cell or neurons which are basically same structurally and functionally. All nerve cell basically has a cell body and or we can say soma containing a central part of a neuron, central part of the neuron. ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है बच्चे, मैंने अभी आपको बोला कि सेल जो है ना, ये इसका कॉमन ओरिजिन है. जिस तरह ह्यूमन नर्वस टिश्यू है, उसमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, नर्व्स आती हैं. ठीक है ना, उसको नर्व सेल्स होते हैं, या उसको न्यूरॉन्स भी हम बोलते हैं. न्यूरॉन की जो सेंटर वाली बॉडी होती है उसको सेल बॉडी बोलते हैं, या सोमा भी उसको बोला जाता है. ठीक है ना, इसकी नर्व सेल्स का अगर मैं आपको बताऊं, नर्व सेल्स की ये ब्रांचेड होती हैं. ठीक है ना, नेमली उसको हम जो ब्रांचेड स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं नर्व सेल को, उसको डेंड्राइट्स बोला जाता है. वो क्या काम करता है, मैसेज को रिसीव करता है, वो देता है, फिर एक्सन को देता है. फिर एक्सन उस मैसेज को क्या करता है, यानी कि एक्सन का काम क्या होता है, टू कन्वे मैसेज अवे फ्राम दी सोमा, यानी कि कन्वे करता है मैसेज को सोमा से अवे फ्राम दी सोमा. जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं नर्व टिश्यू में, वो ऑरिजिनेट होते हैं फ्राम दी सेम जर्मिनल लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म. यानी कि जितने भी नर्व टिश्यू होते हैं ना न्यूरॉन के अंदर, ऑल न्यूरॉन ऑफ नर्व टिश्यू ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम जर्मिनल लेयर, यानी कि सेम जर्मिनल लेयर से ऑरिजिनेट होते हैं, जिसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं. तो इस तरीके से बच्चे मैं आपको जनरली टिश्यू के बारे में बता रहा था कि टिश्यू जो है ना, टिश्यू हम ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस. ठीक है ना, दैट वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस, उसको हम टिश्यू बोलते हैं. फिर मैंने आपको बोला जो टिश्यूज़ होते हैं ना, टिश्यूज़ यानी कि ये अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, किसी तरीके से करते हैं. मैंने ह्यूमन नर्व्स टिश्यू के बारे में आपको बोला, इसके अंदर ब्रेन होता है, ये 3-4 चीज़ें मिल के बनी हुई होती हैं, तो वो एक नर्व टिश्यू बनाते हैं. फिर मैंने आपको उसके ब्रांचेट के बारे में बता दिया. ह्यूमन नर्व टिश्यू जो है हमारी बॉडी के अंदर, नर्व टिश्यू जो होता है ये सबसे बड़ा टिश्यू ही है. न्यूरॉन नर्व सेल जो है, नर्व सेल सबसे बड़ा ही सेल है ना हमारी बॉडी के अंदर. तो लार्जेस्ट सेल अगर बोलें तो नर्व सेल ही हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है. ठीक है ना, उसके बाद अगर आपके एग्ज़ाम्स में या आपको ये पूछा जाए why plant and animal are made up of different type of tissues,
एनिमल्स भी टिश्यू के बने हुए होते हैं, प्लांट्स भी टिश्यू के बने होते हैं। क्यों ये डिफरेंट टिश्यू के बने होते हैं? प्लांट एंड एनिमल आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सोल्यूशन इसका ये बोलोगे आप, प्लांट और एनिमल जो है ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Moreover, plants are stationary or fixed organisms. They are not to move from place to place. ये move मत होते हैं place to place in search of their food. Since they do not consume or need much energy, so most of the tissue of plant are supportive, which provide them with structural strength. Most of these tissue, such as xylem, phloem, and sclerenchyma, cork, or dead tissue, they do not contain living protoplasm. Animal, on the other hand, are heterotrophic organisms. They have to move in search of food, mate, and shelter. They need more energy as compared to the plant. Most of the tissue they contain are living, that is, they have living protoplasm. ठीक है ना? So that's why they are made up of different types of tissue. ठीक है ना? अब बच्चे मैं आपको ये बोलूँ, जो टिश्यूज़ हैं ये इसकी मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दी। ठीक है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। टिश्यू में आपको बोलूँगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हैं और परमानेंट टिश्यू भी होते हैं। ठीक है ना? टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी होते हैं और परमानेंट टिश्यू भी होते हैं बच्चे। अगर हम यहाँ पे बात करें डिफरेंट प्लांट टिश्यू, सबसे पहले अगर हम प्लांट टिश्यू की बात, टिश्यू दो टाइप के, प्लांट और एनिमल टिश्यू होंगे, मगर हम प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें वो एक तो मेरिस्टेमेटिक होते हैं और दूसरे परमानेंट टिश्यू होते हैं। अगर हम यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं बच्चे, जो इनके सेल्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है? और ये मदद क्या करते हैं? इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट की लेंथ को और गर्थ को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। ठीक है? अब इसके कुछ करेक्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सेल जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के, ये सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं एंड हैव थिन सेल्यूलोज सेल वॉल। ठीक है? ये याद रखना। मेरिस्टेमेटिक सेल स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, रेक्ट एंगुलर हो सकता है। ठीक है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होता है इसको हम कंपैक्टली अरेंज्ड बोलते हैं एंड डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेल्यूलर स्पेस बिटवीन देम। मैं आपको इसकी डायग्राम भी शो करूंगा, आपको खुद पता चल जाएगा चलेगा कि कहाँ से इसकी स्पेस नहीं है। ईच मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन्स डेंस और अबंडेंट साइटोप्लाज्म। ठीक है? ये भी पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल। ठीक है? अकरेंस कहाँ पे ये पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ये ग्रोथ टिश्यू होता है एंड दे आर फाउंड इन दोज रीजन ऑफ द प्लांट प्लांट दैट ग्रो। ठीक है ना? वो उस रीजन में पाया जाता है जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है। अकाउंट देयर पोजीशन इन द प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, दैट इज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है ना? यानी कि इसकी पोजीशन प्लांट्स के अंदर, इसकी प्रेजेंट होने की पोजीशन पे इसकी तीन कैटेगरी की गई, एक एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अगर एपिकल मेरिस्टेम की मैं बात करूं पहले, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, दीज आर सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, यानी कि स्टेम और रूट्स की जो ग्रोइंग टिप होती है ना, वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है? उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम जो है आर आल्सो फाउंड एट एपाइसिस ऑफ द लीव्स, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम ये लीव्स के एपाइसिस पे भी पाया जाता है। इसकी डायग्राम भी मैं अभी आपको शो करता हूँ। पहले इसको हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम में बताऊंगा। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? दीज आर फाउंड बिनेथ द बारक कॉल्ड कॉरकेमी, यानी कि बारक जो होती है उसकी प्लांट्स उसके नीचे पाया जाता है, जिसको कॉरकेमी भी बोलते हैं। एंड इन वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट रूट्स एंड स्टेम कॉल्ड केमिम, यानी कि और कहाँ पाया जाता है ये? वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट रूट एंड स्टेम, जिसको हम केमिम बोलते हैं। दे अकर इन थिन लेयर में पाया जाता है। केमिम इज द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस, यानी कि ये केमिम कौन सा रीजन होता है जो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? प्लांट्स की थिकनेस को ग्रोथ करने के लिए। तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड, यानी कि लीव्स के बेस के ऊपर और इंटरनोड के ऊपर ये पाया जाता है। एग्जाम्पल स्टेम ऑफ ग्रासेस एंड अदर मोनोकार्ड्स। अगर फंक्शंस की बात करें, एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है? एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? इट ब्रिंग अबाउट द इलॉन्गेशन ऑफ द रूट एंड स्टेम।
रूट और स्टेम को एलोंगेट करने में मदद करता है। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन दी हाइट ऑफ द प्लांट विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। ठीक, लेटरल मेरिस्टेम का क्या होता है, इट कॉज दी ऑर्गेन यानी कि स्टेम या रूट टू इंक्रीज इन डायमीटर, उसके डायमीटर को बढ़ाता है, एंड गर्थ को बढ़ाता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। इंटरकैरियर मेरिस्टेम इट प्रोड्यूस एन इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन की लेंथ को ये इंक्रीज करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं इसकी आपको डायग्राम शो करता हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, आपको उससे क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई, दे कैन कांटेक्ट मी ऑन माय पर्सनल नंबर, मैं वहाँ पे भी उनको रिपीट कर सकता हूँ ये चीज़ें। तो आप लोग इस टॉपिक को सुने अच्छे से, इंशाल्लाह आपको इंटरेस्ट लगेगा, इसमें पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगेगा और आपको समझ में आएगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।